एपिसोड के एंड में नताशा को लेके धवल जाता है फार्म हाउस या कोई ऐसी जगह तो थी जहां पे वो अपनी फीलिंग शेयर करता है कि कई दिनों बाद ये दिल कुछ सच ईमानदारी से बोल रहा है तुम्हें। आई लव यू नताशा। और नताशा भी स्लो मोशन में जाती है उन अग्नि के फेरों की और पानी लेके स्विमिंग पूल से डाल देती है अग्नि में। तुम्हारे लव यू की ऐसी तैसी। समझे। चलते हैं बगावत की ओर। बगावत मतलब अमरीश भाई साहब भी सोचने पे मजबूर हो गए कि नताशा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरा घर बिखर गया। चलो वहां स्टार्टिंग डबल से ही करते हैं। जिसने पहले शादी तोड़ दी बोला सुमानी से मैं नहीं कर सकता, आपने जो बोला मैंने किया, एवरीथिंग इज फाइन। अब मैं ये दूसरा वादा नहीं निभाऊंगा। सॉरी टू से कि पहली बार मैं आपको मना कर रहा हूं, पर मैं इस दूसरी शादी में बंधन में नहीं बनना चाहता, खास करके सुहानी के लिए भी सही है कि मैं सुहानी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो वो शादी तोड़ के वैसे भी बर्बाद करे। बोला शादी करके इसकी जिंदगी जंड बनाओ, उससे बेटर है मैं शादी ही ना करूं। हटा के चला गया। उसने अंबा ने बोला कि रोको उसको। रोक, वो जा रहा है। बोला अब माँ वो किसी के लिए भी नहीं रुकेगा। फिर उस वाले का पापा तूने अच्छा नहीं किया, ये बहुत बुरा किया है ये सब तुमने हमारे साथ। फिर सारे मेहमान बातें करने लगे, यार इनकी शादी के तमाशे भी अलग ही नेक्स्ट लेवल के हैं। अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दूसरे की इज्जत दांव पे लगा देते हैं। सारे मेहमान भी चले गए, सारे गेस्ट भी घर चले गए। धवल बाहर निकला, गाड़ी में बैठने वाला चीरा खाया। बोला जो किया ना तूने अंदर आज, अब प्राउड ऑफ यू। अच्छा किया तूने बोल के, और बोलना जरूरी था कि तूने जो भी नताशा के साथ खिचड़ी पकाई और बोला है ना उसको, तूने क्या सोच के बोला धवल? मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने क्या देखा। मैंने उसकी जान बचाने की जगह पे मैंने उसको गलत समझा क्योंकि मोस्ट देख लिया था, और मैं मंडप पे गया और मैंने उसको कुछ भी बोल दिया। बोला अब इसको तू ही ठीक करेगा। वो सीमेंट के अंदर पत्थर और रेती कितना मिलाना है ना, तब जाके वो रोड परफेक्ट बनता है। तो नताशा है तुम्हारी जिंदगी की रेती और वो पत्थर, और तू है सीमेंट। जब तीनों मिलोगे तब जाके गाड़ी बरोबर पटरी पे बरोबर रोड पे चलेगी। चीरा का सपोर्ट घर भेज दिया धवल को। अब धवल चला गया नताशा के पास जहाँ पे ईशानी और चीकू की शादी हो चुकी थी और घर प्रवेश नामा ने करवाया, कलश पलश गिरवाया, सब लोग अंदर आए। बातें कर रहे थे कि भाई अब तुम हनीमून पे जाओ, नए नए चौचले करते हो तो कर दो। फिर बोले कि नहीं मेरी बहन दुखी है घर में, माहौल घरों में, तो मैं हनीमून पे तो नहीं जाऊंगा। फिर वहां पे नताशा सोच रही कि मेरी वजह से मेरा भाई दुखी है, मेरी दामाद दुखी है, वो हनीमून पे नहीं जा रहा है। और धवल नीचे ही खड़ा नताशा को देख रहा था। और नताशा संदीप को मैसेज टाइप करी थी कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ कैंसिल करे वगैरह वगैरह। पर नताशा को नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट में उसकी जान लेने का भी दावा है। 4-5 गुना कीमत उसको चुकानी है उसकी। धवल इंतजार कर, जब तक नताशा से माफी नहीं मांग लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर नताशा ने देखा तो धवल छुप गया। नताशा वहीं खड़ी थी, सोच रही थी क्या करो क्या ना करो। चलते हैं हाउस, मखवाना हाउस। सब लोग आए, ये वो। सबसे पहले चीतक बोला इन सब में मूड्स आपकी और माँ आपकी गलती है। जब धवल और नताशा की शादी टूटी उसमें मूड्स की गलती थी। मूड्स के ईगो छुपे हुए थे अंदर। जब उनकी शादी टूटी तो हम लोगों को धवल को संभालना चाहिए था, उसे हैंडल करना चाहिए था। पर हमने क्या किया, उसको एक नए रिश्ते में डाल दिया कि जाओ तुम खुश हो जाओ उस रिश्ते में। और उसने रिवन में आके शादी की थी ये नताशा को दिखाने के लिए। वो इस शादी से खुश नहीं था, डोली बोल बोल के थक गए। ये सब आपकी गलती है, कहीं ना कहीं मेरी भी। एंड अग्रीड कि हमने धवल को समझा नहीं, उसके परिवार वाले हो कभी। डॉली और चिराग चले गए, फिर आया भाविन। ये गलती आपकी थी। एक छोटे से पंड्या स्टोर के लिए आपने नताशा के साथ शादी करवा दी धवल की, जो धवल नताशा को पहले ही पसंद नहीं करता था। फिर उसका डिवोर्स करवा दिया रोहन पंड्या स्टोर के लिए, वापस देने के लिए। फिर वापस से दूसरी शादी करवाई। मतलब आपने अपने डिसीजन सही नहीं लिया पहले से ही। आप नताशा के चक्कर में पड़े क्योंकि आप उसका पंड्या स्टोर चाहते थे। ना पंड्या स्टोर आप लेते, ना ये झंझट होती, ना इतना बड़ा कांड होता आज। ये मूड्स आपकी गलती है।
वो चला गया। बोला अब्बा काकी ने बोला सारे के सारे घर की वातावरण चेंज हो चुका है, जिनके पत्ता भी तुम्हारा बेटा नहीं हिलता था आज सब तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। फिर प्रणाली और डोली वहां पे डांस करने लगी। वहां पे हेतल ने गाना बंद कर दिया। बोला घर का माहौल तो देखो। बोला पापी इंजॉय तो बनता है, पार्टी तो बनती है, नाचो नाचो। पार्टी फिर से शुरू हुई। बोला बंद करो, बस करो। बोला फिर अमरीश वहां से गुजर रहा था तो उन तीन औरतों की बातें सुन ली। प्रणाली बोल रही थी कि आज पहली बार उनके सामने किसी ने कुछ बोला है। अमरीश भाई साहब को भी तो पता चले कि घर में रहने वाले लोग लोग इंसान है, कठपुतलियां नहीं है जो तुम उनको नचाओगे। चिराग ने सही कहा और भावी ने भी सही कहा, गलती अमरीश भाई की है और वो जो चलाना चाहते हैं वैसे हर कोई नहीं चलेगा। आज एक ने उठाया, कल दूसरा। जब सारे लोग अमरीश भाई के सामने होंगे, अपनी जिंदगी खुद जीने का डिसीजन लेंगे, तब जाके इस घर का माहौल कुछ ठीक होगा। बोला तुम भूल रही हो कि तुम मेरे पति के बारे में बोल रही हो। बोला तुम भूल रही हो भाभी कि आपके घर वालों से मिलने के लिए आपको दिन रात भर तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है, फिर भी आप नहीं मिल पाते हो। क्या आपकी जिंदगी में आपके साथ सही हो रहा है? मुझे ये बताओ। नहीं ना। आप भी कई हद तक जानती हो कि आपके पति बहुत सारी चीजों में गलत है। गलत मतलब बहुत गलत है, फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो। तो बस ये बातें सुन के अमरीश टेंशन कर रहा था कि सारे घर वाले बहुए सब भरे पड़े हुए हैं मेरे खिलाफ। मौका देखते ही टूट पड़ेंगे, ऐसे हैं सबके सब। नताशा तूने ये सही नहीं किया, मेरे घर का माहौल बिगाड़ दिया, मेरे घर के घर अंदर सबकी इज्जत गवा दी, मेरा घर बिखर गया तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा नताशा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और धवल इंतजार कर रहे हैं। नताशा सोच रही है कि मैं क्या करूं, और अमरीश भाई सब टेंशन में। तीनों का सीन साथ में आया, एपिसोड खत्म। एंडिंग तो मैंने आपको बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।